बात संविधान की इस कड़ी में आज हम आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आए हैं। बात बेवफाई की है। बात उन तमाम रिश्तों से जुड़ी है जहां दो के बीच में तीसरे के आ जाने से रिश्ते कमज़ोर होने लगते हैं, या यूँ कहें अपराध का दायरा बढ़ने लगता है। लेकिन इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारा संविधान क्या कहता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जाहिर है आप अब तो समझ गए होंगे कि ये मामला पति पत्नी और वो का है। पत्नी पत्नी के रिश्तों में अगर कोई तीसरा एंगल जुड़ जाए तो क्या यह मामला आपराधिक बन जाता है? 2 साल पहले तक यही माना जाता था। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क फैसला आया। इसमें व्यभिचार यानी एडल्ट्री को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। आखिर ये एडल्ट्री क्या है और इसके कानूनी पहलू क्या हैं? आइए इसको समझते हैं तफसील से। जब बेवफाई अपराध होती थी, इस कानून को समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में चलना होगा, यानी 2 साल पीछे चलते हैं। साल 2018 से पहले का वक्त है। 3 लोग हैं और तीनों पति पत्नी और वो के रोल में हैं। पति पत्नी की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी पत्नी की ज़िंदगी में वो यानी अज्ञात व्यक्ति आ जाता है। दोनों में पहले दोस्ती थी, दोस्ती प्यार में बदल गई, दोनों में संबंध भी बने। इस अफेयर का पता पति को चलता है। पति आईपीसी की धारा 497 के तहत इलाके के मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट केस दायर कर सकता है। अगर आरोपी दोषी पाया जाता तो उसे 5 साल कैद की सजा हो सकती है। अब साल 2018 में आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। साल 2018 की शुरुआत यानी 5 फरवरी को अडल्ट्री से जुड़ा यह मामला एक जनहित याचिका के तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने इस जनहित याचिका को संवैधानिक बेंच के पास भेज दिया था। ऐसा भी नहीं था कि एडल्ट्री पर पहली बार सवाल उठाए गए हों। इससे पहले 1954, 1985 और 1988 में भी एडल्ट्री पर सवाल पूछे गए थे। साल 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए सवाल पूछा था कि सिर्फ पुरुष को गुनाहगार मानने वाला एडल्ट्री कानून पुराना तो नहीं हो गया है। वहीं 1954 और 2011 में 2 बार इस मामले पर फैसला भी सुनाया जा चुका है, जिसमें इस कानून को समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला नहीं माना गया था। सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने एडल्ट्री के खिलाफ कानून यानी धारा 497 को रद्द कर दिया है। अब किसी और की पत्नी से संबंध बनाने वाले पुरुष पर किसी तरह का केस दर्ज नहीं हो सकेगा। मतलब यह है कि धारा 497 में अब कोई नया केस दर्ज नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पर पति पत्नी और वो का मामला लाएं तो अब बदले हुए कानून के मुताबिक पति के पास अब एक ही चारा बचता है कि वह कोर्ट से पत्नी के खिलाफ तलाक की अर्जी दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले की स्थिति में पत्नी के दोस्त के खिलाफ पति एडल्ट्री का आरोप लगाकर केस कर सकता था। दोषी पाए जाने पर पत्नी के दोस्त को 5 साल तक की सजा भी हो सकती थी, लेकिन मौजूदा स्थिति में पत्नी के दोस्त के खिलाफ केस नहीं बनेगा। पत्नी के पति के पास कानूनी उपाय तलाक का ही रास्ता होगा। महिला पुरुष में भेदभाव करता था कानून। आईपीसी की धारा 497 में एडल्ट्री को बहुत ही अजीब तरीके से देखा गया था। इसमें पुरुष और महिलाओं के मामले में अलग अलग तरह के व्यभिचार को समझा गया था। मिसाल के तौर पर अगर किसी महिला का पति किसी दूसरी महिला के साथ संबंध बनाए और इसमें दूसरी महिला की सहमति हो तो फिर शादीशुदा महिला अपने पति या फिर दूसरी महिला के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करा सकती। कानूनी तौर पर एडल्ट्री के मामले में शिकायती सिर्फ पति हो सकता है, पत्नी नहीं। यानी महिला के पति या उससे संबंध बनाने वाली महिला के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस दर्ज किए जाने का कोई प्रावधान नहीं था। दूसरा झोल यह था कि महिला के पति की मंजूरी हो और तब महिला किसी और से संबंध बनाए तो वह अपराध नहीं था। साथ ही पति सिर्फ दूसरे मर्द पर केस दर्ज करा सकता था, अपनी पत्नी पर नहीं। अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी और शादीशुदा महिला के साथ उसकी सहमति से संबंध बनाता है तो ऐसे संबंध बनाने वाले पुरुष के खिलाफ उस महिला का पति एडल्ट्री का केस दर्ज करा सकता था, लेकिन संबंध बनाने वाली महिला के खिलाफ मामला दर्ज करने का प्रावधान नहीं था। इस तरह के दोहरे मापदंड और असमानता को ही सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को अमान्य ठहराने का आधार बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।